टॉप 7 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं जब वो अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे होते हैं। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जब अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखोगे तो उसमें कौन सी गलतियां आप लोगों ने अवॉइड करनी है। नंबर 1 पे है अवॉइड कॉपी पेस्ट। बाई डायरेक्टली इंटरनेट से किसी दोस्त से या कहीं से भी कोई आप लोगों ने रेफरेंस ले लिया, उसको कॉपी पेस्ट नहीं ठोक देना है। आप लोगों ने सिंपल आप लोगों ने चैट जीपीटी को भी यूज़ करना है, लेकिन वहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। चैट जीपीटी को आप प्रूफ रीडिंग के लिए यूज़ करोगे। आप जो बेसिकली अपना एक ड्राफ्ट बना लोगे, उसको चैट जीपीटी में डालोगे और उसे बोलोगे कि इसको बेहतर लिखो, इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको कंसाइज करो। तो इस तरीके से आप लोग अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखोगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। नंबर 2 पे है अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड इंग्लिश। भाई जैसे मेरे और आपके लिए जो इंग्लिश है वो सेकंड लैंग्वेज है, बिल्कुल जर्मनी में जर्मन्स के लिए भी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, इनकी मदर टंग नहीं है। तो अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स हैवी वर्ड्स अंग्रेज़ी के यूज़ करोगे ना तो किसी को समझ नहीं आने वाली, आपका फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से ये लेटर ऑफ मोटिवेशन को सिंपल और ईजी इंग्लिश में लिखना है। नंबर 3 पे है अवॉइड क्लीशे सेंटेंसेस। भाई बहुत जेनेरिक सेंटेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को जब कुछ लिखने के लिए मिलता नहीं है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो बहुत ही जेनेरिक से सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को भरने के लिए। तो इस तरह के क्लीशे सेंटेंसेस आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं? आई एम अ टीम प्लेयर एंड अ नेचुरल लीडर। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है क्लीशे सेंटेंसेस की? आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आई बिलीव एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। तो इस तरह के ये जो सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही जेनेरिक होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में अवॉइड करने हैं। नंबर 4 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवॉइड जेनेरिक लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो एक जेनेरिक आप जैसे सीवी बना लेते हो या ऐसे ही आप कोई अगर अपना एलओएम बनाते हो तो उसको सब यूनिवर्सिटी में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। हर प्रोग्राम के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक सेपरेट लेटर ऑफ मोटिवेशन बनेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी, लेकिन आप लोगों ने उसको इस तरीके से स्टोरी बनानी है जो उस प्रोग्राम को, उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली हिट करेगी। तो जेनेरिक लेटर ऑफ मोटिवेशन अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो 10 यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेपरेट लेटर ऑफ मोटिवेशन बनेगा। नंबर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवॉइड लैक ऑफ रिसर्च। भाई लेटर ऑफ मोटिवेशन जो लिखते हो वो रिसर्च के बगैर तो लिखा ही नहीं जाता, और सबसे हार्ड पार्ट ये है, और लोग यहाँ पे सुस्ती कर जाते हैं। एज अ स्टूडेंट जब भी आप किसी भी मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसकी प्रॉपर रिसर्च करनी है, उस प्रोग्राम के बारे में देखना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है, उस फील्ड में जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है दुनिया में उसको देखना है। और जितने लोग भी उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं वो जिन फील्ड्स में रिसर्च कर रहे हैं आपने उस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली देखना है, और उसी लिहाज से उस सारी रिसर्च के बाद और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ फिर एक स्टोरी बनानी है जो आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में जान डालेगी और उसको यूनिक बनाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने रिसर्च के ऊपर प्रॉपरली काम करना। नंबर 6 सेकंड लास्ट पॉइंट है इग्नोरिंग लेंथ एंड फॉर्मेट गाइडलाइंस। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोग्राम्स में जो एलओएम लेना होता है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, और लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। अगर उन लोगों ने लेटर ऑफ मोटिवेशन में एग्जांपल लेते हैं, गाइडलाइन दी हुई है कि 1 पेज का लिखो और आप 4 पेज का बहुत लंबा एलओएम लिख दोगे तो वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो इसी वजह से जनरली भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप एलओएम लिखो तो 1 पेज का बहुत है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखो। लेकिन यूजुअली अगर गाइडलाइंस गिवन है, अगर डिटेल्स में सारी चीज़ें गिवन है तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अवॉइड वेग गोल्स। यार जब भी आप एलओएम लिखते हो उसका जो एंड वाले सेक्शंस होते हैं ना, उसमें आप लोगों ने अपने गोल्स लिखने होते हैं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है तो आपके क्या गोल्स हैं, आप इसके बाद क्या अचीव करना चाह रहे हो, और यहाँ पे मास्टर्स के बाद आपके क्या प्लान्स हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसा वेग गोल्स या वेग स्टेटमेंट नहीं लिखनी। वेग स्टेटमेंट क्या हो सकती है? आई वॉन्ट टू स्टडी इन जर्मनी टू ब्रॉडन माई हॉरिजॉन्स एंड गेन न्यू एक्सपीरियंसेस। इस तरीके से आप कोई जनरल सी स्टेटमेंट लिख देते हो। तो ऐसा काम आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। जब आप अपने गोल्स लिख रहे हो, जब आप अपनी स्टडीज़ के बाद के प्लान्स लिख रहे हो, तो उनको आप लोगों ने प्रॉपरली आर्टिकुलेट करना है। आप लोगों ने उसको यूनिक करके लिखना है और ऐसा लिखना है कि जो उस चीज़ के साथ रेलिवेंट करे, रेलिवेंस क्रिएट करे।
तो इन सारी चीज़ों के बाद अब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप बताने वाला हूँ, जो आप लोगों ने लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हुए सारी चीज़ों में अप्लाई करनी है। वो है रेलिवेंस। आपने अपने आप को रेलिवेंट बनाना है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप लोगों ने मेरा वो लेटर ऑफ मोटिवेशन देखना है जो मैंने TU म्यूनिक में सबमिट किया था और मेरा TU म्यूनिक में एडमिशन हुआ था, तो उसका लिंक आप लोगों को ये सामने मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है रिजवान मुश्ताक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टडी इन जर्मनी, जॉब्स इन जर्मनी, और जो बच्चे स्टूडेंट्स जर्मनी में आना चाह रहे हैं उनकी बेसिकली हेल्प करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो यार मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।